आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो तीन चीज़ें मेरा करने का बहुत मन है। एक तो मतलब जैसे फिल्म डायरेक्शन, डेफिनेटली मैं एक वेब सीरीज़ या फिल्म, मतलब फिल्म तो नहीं बल्कि वेब सीरीज़ में कहूँगा, और उसमें जो मैं पहली प्रायोरिटी है मेरा वो है कारगिल। कारगिल की स्टोरी एक 10 एपिसोड में अगर कोई दिखा दे तो भाई मज़ा आ जाए। कारगिल की कहानी हर एक भारतीय को पता चलनी चाहिए। विजेंद्र थापा की कहानी, क्या शानदार कहानी। विजेंद्र थापा जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्होंने, एक लड़की थी वो देख बोल नहीं सकती थी कश्मीर में। उस लड़की के सामने, उस रुखसाना है, क्या नाम था, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, अपने माता पिता का कत्ल होके देखा था। गूंगी बहरी थी वो, और उसने आवाज़ छीन ली थी। एक्चुअली वो इतना ब्रूटल था कि उसकी आवाज़ चली गई थी। तो विजेंद्र थापा का पता नहीं क्या मोह हुआ, लेकिन उससे बहुत मिलते थे, है ना, बहुत प्यार करते थे उससे। और इस प्यार का नतीजा था कि खोई हुई आवाज़ उसकी वापस आ गई। लेकिन कारगिल वॉर में कमाल का शौर्य दिखाने के बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने एक पत्र लिखा अपने माँ बाप को कि वो जो लड़की है, आप सुनिश्चित करेंगे, मैं आऊं चाहे ना आऊं, अगर मैं नहीं आता हूं तो आप सुनिश्चित करेंगे कि उसको 50 रुपए भेजे जाए। ऐसे ही कहानी योगेंद्र यादव की, जब टाइगर हिल पे कब्जा किया, क्या मतलब आप ये समझिए कि योगेंद्र यादव को इतनी गोलियां, 15 से ज़्यादा गोलियां लगी थी, लेकिन उसके बावजूद मरते मरते भी उन्होंने पाकिस्तानियों को मार दिया। खेल खत्म, बहुत मारा, परमवीर चक्र मिला, अभी जिंदा है। कारगिल की कहानी एक ऐसी कहानी है ना, भारतीय फौज ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और ये पाकिस्तानियों को इतना दड़ा दड़ा के मारा ना कि क्या बताएं। बहुत मारा, बहुत पेला, ठीक है, कुत्ते की मौत मारी। ये हिसाब किताब। कोई भी फौजी, वैसे तो देखिए इंसानियत सबसे बड़ी है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की, एक ऐसे फोन कॉल की जब नवाज शरीफ ऊपर से नीचे तक कांप गए थे। तो क्या फोन कॉल था और उसमें दिलीप कुमार का क्या रोल है, तो चलिए बात करते हैं। हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स लक्ष्य बैच लाइव है। 10,000 रुपये एक साल और 600 रुपये का जो हमने आंसर राइटिंग कोर्स निकाला है, इसको आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, कारगिल वॉर की शुरुआत जो है वो वैसे तो अक्टूबर 1998 से होने लगी थी। प्लान अक्टूबर 1998 से 1998 से बन गया था, ठीक है ना। परवेज मुशर्रफ 1984 में उस समय ब्रिगेडियर थे और भारत ने सियाचिन पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी फौज को भगा मारा और ऑपरेशन राजीव के बाद तो वो बाना टॉप, जिन्ना टॉप को बाना टॉप, क्या बाना सिंह ने छलांग मारी 75 डिग्री एंगल पे, खेल खत्म कर दिया वहां पे। तो सियाचिन जो गया पाकिस्तान के हाथ से, पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ जो है तब ये कारगिल का प्लान बनाया था और जिया उल हक को बोला था कि ये कारगिल का प्लान है। जिया उल हक ने बोला कि चुपचाप कोने में बैठियो, तुमको दिख नहीं रहे सियाचिन में कितनी मार पड़ी है, चुपचाप बैठो, अपनी शक्ल मत दिखाना। परवेज मुशर्रफ वेट करता रहा इन द लाइन ऑफ फायर। बहुत ही क्या ही बताएं। पाकिस्तान में आप ये देखिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ को आप वो जान से मार देता। परवेज मुशर्रफ को जान बचा के लंदन भागना पड़ा, ठीक है ना। लाइन ऑफ फायर में बहुत बतौले फालतू बातें लिखी है। खैर आपको पता ही है कि कोई भी ये तो कहेगा नहीं कि मिलिट्री हमारी हार हुई है, कोई भी नहीं कहेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे पाकिस्तान देखिए पूरा प्लान बन गया था अक्टूबर को, ठीक है, पूरा। महमूद, अजीज, जावेद और मुशर्रफ, ये चार जो थे ना, इनको गैंग बिग फोर बोला जाता था, तो यही डिसीजन लेते थे, ठीक है। तौकीर जिया जो डीजीएमओ थे, उनको जो है वो उनको बुलाया, बोला कि भैया आपका प्लान है हमारा कारगिल पे। कारगिल जो है, जो ऊंची चोटियां हैं, अभी भारतीय फौज नहीं है। एक्चुअली जनरल लजीज ने अक्टूबर में थोड़ा आगे जाके देखा वो जो ऊंची चोटियों पे, बर्फीली चोटियों पे भारतीय फौज पीछे जा चुकी है। तब उनको ये प्लान आया कि काम करते हैं कि चोटियां कब्जा लेते हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना अनऑफिशियल एग्रीमेंट था कि सर्दियों में आप भी चोटी छोड़ देंगे, हम भी चोटी छोड़ देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों ने तोलोलिंग, द्रास, बटालिक, ये सब कारगिल में ही आता है, सबको कब्जा लिया और NH-1A को काटने की तैयारी। इधर बनिहाल काटेंगे, कश्मीर नहीं जा पाओगे, और उधर जो है वो जोजिला काटेंगे, और 1A तो लद्दाख गया, कश्मीर गया, और उसके बाद भारत टेबल पे बैठेगा। प्लान बहुत बढ़िया था। अब देखिए,
अटल बिहारी वाजपेयी फरवरी 1999 में एक पूरी बस ले गए थे। नवाज शरीफ से बहुत प्यारी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ ने मुलाकात की और उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स, शत्रुघ्न सिन्हा, देव आनंद, एवरीवन वाज देयर। अब क्या हुआ कि यहां पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी ने एक किताब लिखी है, नाइदर अ हॉक नॉर अ डोव। मैंने हरिंदर बवेजा की किताब पढ़ी है, वो अच्छी, वैसे कारगिल का मोस्ट ये भी अच्छा है। लाइन ऑफ फायर मैंने आधी, मुझे एक्चुअली मैंने पढ़ने की कोशिश की परवेज मुशर्रफ की किताब, लेकिन मुझे जब देखा मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तो फिर मैंने बंद कर दिया। तो कसूरी ने एक इवेंट की बात की है यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या हुआ था कि मई, ये किताब है, मई 1999 को जब ताशी जो एक चरवाहा था वो गया, उसने देखा कि पठानी सूट में, दाढ़ी में बहुत सारे लोग जिनके पास अच्छे खासे असलहे हैं। तो उसने जब आर्मी को बताया तो फिर ये पता चला कि जब आर्मी की एक टुकड़ी गई और कैप्टन सौरभ कालिया जो है, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को उसका शव शित विक्षिप्त करके उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया था, उनकी आंखें निकाल ली थी, उनके नाखून नोच लिए थे, बहुत बुरी हालत। पाकिस्तानी यही करते हैं, उन्होंने जैसे हमारी फौजी ने तो पानी पिलाया, जब इनको पकड़ा दफनाया, बाकायदा अच्छे से सौंप दिया, एक को तो निशाने हैदर मिला था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपनी लाश तक लेने से मना कर दिया और बहुत बर्बरता दिखाई है। जिन भारतीय फौजियों को इन्होंने पकड़ा था, बहुत बर्बरता दिखाई। आप समझ रहे हैं, तो हाईली अनप्रोफेशनल है ये लोग। तो अब क्या हुआ कि सब कुछ सेट, तो कैप्टन सौरभ कालिया, जब लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की लाश जो है ना, जब वो भारत ने देखी तो पूरा भारत गुस्सा गया। तब यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन मिलाया, किसको, नवाज शरीफ को। चलिए तो बताते हैं कि एक दिन ये शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ बैठे थे, एकदम से टेलीफोन की रिंग बजी, ट्रंग ट्रंग। एडीसी ने बोला कि सर भारत के प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहेंगे। ओके, तो बोला कि बात कराओ। तो अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी साइड थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, वाह शरीफ वाह, क्या बात है, आपने हमको इस तरीके से पीठ पीछे खरजन मारा, हमने आपसे क्या सोचा था और आपने हमको क्या सिला दिया। हमको आपने लाहौर में खूब खातिरदारी करके आपने ये हमको सिला दिया। आपकी जो फौज है वो एलओसी पार कर गई है, कारगिल पे बैठी है। तो नवाज शरीफ बोले कि भाई समझ ही नहीं आया, नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। नवाज शरीफ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि क्या आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि भारतीय फौज जो है वो वहां चली गई है। और उन्होंने कहा कि देखिए मैं वादा करता हूं आपसे वापस बात करूंगा, एक बार मुझे चीफ ऑफ आर्मी जो कि परवेज मुशर्रफ थे उनसे बात कर लेने दीजिए। तो ये 1999 का दृश्य है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जब कन्वर्सेशन खत्म होने वाली थी तो यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि एक शख्स आपसे और बात करना चाहेंगे, ये लीजिए। फोन दूसरों को थमाया, वो इंसान था दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार, उन्होंने कहा कि मियां साहब हमने आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आप हमेशा से शांति के सपोर्टर रहे हैं, बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन चैन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं एक भारतीय मुस्लिम होने के नाते कि जब भी पाकिस्तान और भारत में टेंशन होती है, जो भारत का मुसलमान है वो इसकी जो है वो कीमत चुकाता है इसकी, वो इनसिक्योर फील करता है। आप कुछ करिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पे कसूरी खुद लिखते हैं कि ये जो ग्रेट आइकन दिलीप कुमार है, आप ये समझिए कि वो सही बोल रहे थे कि हमारी वजह से भारत के मुस्लिम्स इनसिक्योर। अब जब ये सुना ना तो नवाज शरीफ की हवाइयां उड़ गई, चेहरे पे 12 बज गए। नवाज शरीफ का एक और आपको अंश बताता हूं। 5 जुलाई को नवाज शरीफ क्या है, अमेरिका जाते बिल क्लिंटन के पास। तब तक भारत ने टाइगर हिल, खबरें आ गई थी कि टाइगर हिल फतेह कर ली। यह खबर आ गई थी कि भारत ने इस पहाड़ी को जीत लिया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये खबर आ गई थी। तो अब क्या हुआ कि नवाज शरीफ आनंद फानन में अमेरिका गए, बिल क्लिंटन से मदद मांगी। बिल क्लिंटन ने मिलने से भी मना कर दिया। बिल क्लिंटन उस समय कुछ $100 मिलियन का लोन दे रहे थे पाकिस्तान को, बोला रोक देंगे, नहीं देंगे। समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं देंगे। जो पाकिस्तान की फौज है वो पीछे हटे। हमारी सख्त हिदायत है कि पाकिस्तान की फौज सीधे हटे, क्योंकि भारत ने चेतावनी दे दी थी
क्योंकि देखिए वैसे तो सारे हिल्स पे कब्जा हो गया था, लेकिन अब भारत ने बोल दिया था कि अब देख लीजिए कि हम एलओसी क्रॉस कर जाएंगे, हम एलओसी पार कर जाएंगे। आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ का खेल खत्म हो जाता। नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ जहां पे मीटिंग कर रहे थे, भारत का एक फाइटर जेट ने टारगेट लॉक कर लिया था। उनको लगा बेस कैंप है, और उसी बेस के कैंप पे नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ मीटिंग कर रहे थे। अब टारगेट लॉक किया, लेकिन भारत की तरफ से सख्त हिदायत है कि आप एलओसी पार नहीं करेंगे। अगर अब वो लास्ट मोमेंट पे जब ये देखा तो वो कैंसिल किया। अगर ऐसा नहीं होता ना तो नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ खत्म हो जाते, क्योंकि अगर एलओसी पार करते तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है वो बढ़ जाता। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रहा। तो यहां पे खूब खरी खोटी सुनाई। नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन से बोला कि पर्सनली मिल ले, वो भी मना कर दिया, हवाइयां उड़ गई थी उनकी। वो भी किताब में लिखा है कि जब बाहर आए नवाज शरीफ तो मतलब मुंह एकदम लाल, 12 बजे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कितने थपेड़े मारे हैं। अब बड़ी बात यह है, क्या नवाज शरीफ को इस प्लान का पता नहीं था? जैसे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बोला, जवाब है गलत। उनको एक एक प्लान का पता था। पता है कैसे? देखिए, पाकिस्तान ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी नवाज शरीफ को। अक्टूबर नवंबर तक जब पूरा प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो ये पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई थी, और उस समय नवाज शरीफ को बहुत बातें बोली थी कि आप पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कश्मीर वापस ला पाएंगे, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। ये बहुत कुछ बोला। तो अब क्या हुआ कि नवाज शरीफ बड़े खुश हवाई बातों से कि क्या बात है, कश्मीर फतेह हो जाएगा। प्लान बताया, 6 फेज में प्लान। सिंपल प्लान था कि जम्मू में प्रॉब्लम, लद्दाख में प्रॉब्लम, फौजें दोनों इधर जाएंगी, हम कश्मीर में घुस जाएंगे, ठीक है, और पहाड़ियां तो हैं ही, सप्लाई लाइन काट देंगे। तो बहुत खुश नवाज शरीफ की, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप इसको अंजाम दीजिए। कब तक? यहां तक नवाज शरीफ ने बोला कि कब तक आप पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में फैला देंगे? तो बोला बहुत जल्द। अब जब ये अपने घर जा रहे थे तो भैया जो इफ्तिकार, रिटायर्ड जनरल इफ्तिकार, दौड़े भागे बहुत तेजी में, ठीक है। आगे नवाज शरीफ की कार चल रही थी, पीछे इफ्तिकार की कार चल रही थी। तो जैसे नवाज शरीफ अपने घर की लिफ्ट में गए, तुरंत इफ्तिकार लिफ्ट में आए। पाकिस्तान फौज ने ये बोला था कि हमारा ये प्लान है, ठीक है ना, हमारा ये प्लान है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यहां पे इफ्तिकार ने बताया है कि महाशय नवाज शरीफ, मियां साहेब सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान की फौज ने ऑलरेडी एलओसी पार कर ली है। पाकिस्तान की फौज ने वो बैठ गई है कारगिल के ऊपर। क्या आपसे इसकी इजाजत मांगी गई थी? नवाज शरीफ की हवाइयां उड़ गई कि आर्मी ने तो मुझे ऐसा बताया ही नहीं। अगले दिन परवेज मुशर्रफ को बुलाया, परवेज मुशर्रफ से पूछा कि क्या ये सच है कि हमारी फौज एलओसी पार कर गई? बोला कि बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उनको वापस बुला लेता हूं। तो नवाज शरीफ को लगा कि हमारी चल रही है, तो डांटते हुए इफ्तिकार को बोला कि देखा, फर्जी में तुम हमको हट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट आपके सामने। 26 जुलाई को भारत ने खेल खत्म कर दिया। सारी पीक्स को हमने विजय किया। ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा, और आज के दिन विजय दिवस मनाया जाता है। नवाज शरीफ का क्या हुआ? उसी समय अगर नवाज शरीफ एक्शन ले लेते तो चीज़ें बेटर होती, लेकिन नवाज शरीफ का क्या हुआ आपको पता है? 2001 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ को फांसी दे देते, वो मार देते जान से। शुक्र करिए कि सऊदी और यूएई का हस्तक्षेप हुआ कि आप उनको नहीं मारेंगे। नवाज शरीफ रातों रात भागे जान बचा के अपनी। समझ रहे? ये कहानी थी। तो भारत की जो साहस की कहानी है वो कमाल की थी। अगम्य साहस भारत ने दिखाया और कारगिल को हमने जीता। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।